सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज है। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वज़रा की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया था। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पारा चिनार में अमन मुआहदे के लिए कोहार ग्रैंड जिरगा। हुकाम के मुताबिक जिरगे में फरीकैन के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं, तमाम नुकात पर इत्तेफाक हो चुका। आज दोनों फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे होने का इम्कान। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका। मुआहदे के तहत जिले को असलहे से पाक और बैंकर्स का खात्मा किया जाएगा। इलाके में कहीं भी दहशत गर्दी हुई तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए कोशा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से एक सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा पायदार हल के करीब है। मुल्क की तारीख में पहली बार 10 साल से ज़ायद उम्र बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारफ कराने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इन इक़दामात से बच्चों के शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। इक़दामात बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट के हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मुआवन साबित होंगे। पहले मरहले में 10 साल से ज़ायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों के 15 जनवरी से नादरा सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। साल 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरियम नवाज साल 2024 में 77 से ज़ायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए, 50 से ज़ायद मुकम्मल भी हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा मरियम नवाज की हुकूमत ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। पंजाब तरक्की, खुशहाली, रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। पंजाब में तलबा, किसान, खवातीन, नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ दिया गया। पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए। 4 साल पंजाब के वसाइल को पिंकी गोगी और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा। मरियम नवाज ने पंजाब के लोगों से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला किया। आज पंजाब के लोगों का मयार जिंदगी बाकी सूबों से कई गुना बेहतर है, इसलिए मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्रोग्राम दोबारा फाल। मार्च से दिसंबर तक 7,79,721 मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जा चुका। 20 अरब रुपए खर्च किए गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा सरकारी अस्पतालों में 5 अरब रुपए की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। मेगा प्रोजेक्ट पेशावर हेल्थ सिटी मनसूबा मुतारिफ कराया गया। सूबे में लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया गया। 60 साल से कम उम्र में वफात पाने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र में वफात पाने वाले के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मिलेंगे। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि नौजवानों को रोजगार देने के हवाले से 3000 मिलियन रुपए की बिलासूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की पब्लिक सर्विस ऐप दस्तक को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। 25 बिलियन रुपए की खतीर लागत से खैबर पख्तूनख्वा फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया गया। एटा स्कॉलरशिप की तादाद 253 से बढ़ाकर 500 स्टूडेंट्स कर दी गई। स्कॉलरशिप की रकम भी 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दी गई। पनागाहों और शेल्टर होम की दोबारा बहाली अमल में लाई गई है। तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ रहनुमाओं की वापसी की राहें बंद। फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर रहनुमाओं की वापसी के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। ज़राए का कहना है कि बानी PTI को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं के दोहरे मयार पर सवाल उठा दिए गए। सलमान अकरम राजा, शिबली फराज और दीगर क़यादत PTI छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं की वापसी के हक में नहीं। बानी चेयरमैन की जानिब से रिपोर्ट देखने के बाद फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर की वापसी मौखर कर दी गई। मोटरवेज और हाईवेज पर सफर करने वालों के लिए नए साल का तोहफा। 7 माह में तीसरी मरतबा इजाफे से
टोल टैक्स की शरह दुगनी से बढ़ गई है। कौमी शाहराहों पर मोटर कार से 60 रुपए, वैगन से 100 रुपए, बस से 200 रुपए, 2 और 3 स्केल ट्रक से 250 रुपए और बड़े ट्रकों से 500 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 460 से बढ़ाकर 500 रुपए, M3 पर 650 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया, M4 पर 850 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए, M5 पर 1050 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए, M14 पर टोल टैक्स 600 रुपए कर दिया गया। हसन अब्दाल, हवेलियां, मानसेरा E35 पर टोल टैक्स 250 रुपए अदा करना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बायस बद इंतजामी के बायस सर्कुलर डेट बढ़ने का इंकशाफ। जून तक पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़श्ता साल के दौरान बिजली के तरसीली नुकसानात 18% से बढ़ गए। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली नुकसानात के बायस गर्दिशी कर्जों में 267 अरब रुपए, जबकि सारफी से कम रिकवरी के बायस गर्दिशी कर्जों में 314 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2025 में उड़ान भरने वाली फ्लाइट ने 2024 में लैंड किया। हांगकांग से 1 जनवरी 2025 को उड़ान भरने वाले जहाज ने लॉस एंजलिस में 31 दिसंबर 2024 को लैंड किया। दोनों ममालिक में टाइम के 16 घंटे फर्क के बाद मुसाफिरों ने दोबारा नए साल का जश्न मनाया। दो 2025 का आगाज गूगल सर्च इंजन ने नए साल की खुशी में अपना डूडल भी तब्दील कर दिया। गूगल ने हर साल की तरह डूडल पर 25 लिख दिया। कराची में मजहबी जमात के 4 मकामात पर धरने जारी। धरने नुमाइश चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चुरंगी और वाटर पंप पर दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों को दफातर पहुंचने में मुश्किलात का सामना। नुमाइश चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कामरान चुरंगी से मौसमियात आने जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। वाटर पंप से अंचोली जाने वाला रोड भी बंद है। सोराब गोट से वाटर पंप जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। दूसरी मजहबी जमात की जानिब से गुलबाई और औरंगी टाउन में धरना दिया जा रहा है। बलूचिस्तान के 18 अजला में 2 से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। PTMA की 18 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। मरी गिलियात और करीबो जवार में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी इस्लामाबाद धुंध की लपेट में आ गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर।